हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने बैंक एक्स को रिमूव कर दिया है, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मुझे चारों इंडिसेस जो है वो ऐसे चाहिए जिसमें थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट बने, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल सके जब मैं ट्रेड करता हूँ। क्योंकि जब मैंने देखा कि बैंक एक्स और बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम मूव करता है, तो मुझे बैंक एक्स से कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जैसा कि मुझे चाहिए, जो कि फिन निफ्टी से मुझे मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं 1 मिनट का चार्ट अगर आज का लगाऊँ, तो यहाँ पर आप देखोगे सुबह के टाइम में, ठीक है, तो सुबह के टाइम का आप चार्ट अगर चेक करो तो बैंक निफ्टी के केस में ये जो हाई है ये ऑलरेडी निकला हुआ है, जबकि फिन निफ्टी के केस में ये हाई नहीं निकला हुआ है, और बैंक एक्स में भी ये हाई निकला हुआ है। तो मुझे अगर इस टाइप का कोई कन्फर्मेशन मिल रहा है कि एक इंडेक्स में हाई निकल चुका है, दूसरे में नहीं निकल रहा है, तो ये इस टाइप का इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल होता है। इससे मुझे समझ में आता है कि मार्केट जो है वो निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा ट्रेड बना हुआ था एंड कहाँ पे लिया जा सकता था। देखिए, मेरा तो कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा मन था आज बाइंग करने का, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं बाइंग का ट्रेड बनाना चाह रहा था, बट यहाँ पे कोई मौका नहीं मिल रहा था इस टाइप का बाइंग का। तो जब ये फर्स्ट कैंडल बनाना, ये काफ़ी बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ था बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, सब में। तो उसको देखते हुए मुझे लगा था कि सेलिंग आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ कहीं पे, जब ये डोजी कैंडल बना हुआ था इसके बाद मैंने बनाया था। ऑल्दो यहाँ पे 60-70 पॉइंट का मूवमेंट भी आया, लेकिन प्रीमियम में सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का, आई थिंक 20 पॉइंट मैक्सिमम गया हुआ था, और जब मैंने कट किया तो सिर्फ 2 पॉइंट आया हुआ था प्रीमियम में। तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी को आज फिर अवॉइड किया। इसके बाद मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया, और निफ्टी में ट्रेड मैं यहाँ पे, जब मैं कंफर्मेशन मैंने देखा कि यहाँ पे पहला रेड कैंडल बना और दूसरा रेड कैंडल, मतलब एक पहला बनना चाहिए जैसे कि आपका बुलिश हरामी या बियरिश हरामी या फिर बियरिश इंगल्फिंग, इस टाइप का कोई पैटर्न बनना चाहिए था। तो बियरिश पैटर्न का मैं वेट कर रहा था। तो बियरिश इंगल्फिंग या हरामी यूजुअली पैटर्न पे मैं वर्क करता हूँ, बट ये एक डिफरेंट पैटर्न बना हुआ था। आई थिंक ये पियर्सिंग पैटर्न होता है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो जब ये पैटर्न बनता है उसके बाद जब सेकंड कैंडल इसका ब्रेक करता है, तो मैं यूजुअली वहाँ पर एंटर करता हूँ। तो मैंने वो यहाँ पर एंटर किया, तो मुझे यहाँ पर जो है करीबन करीबन आई थिंक 5 से 6 पॉइंट मिल रहे थे प्रीमियम में। तो उसके बाद मैंने एग्ज़िट कर दिया, एंड आई थिंक बस इतना ही था। आज के ट्रेड में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। आई थिंक 300 से 350 पर लॉट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ है। तो दैट्स इट। और आज मैंने इसके बाद ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जैसे बैंक निफ्टी में हाई निकल गया था, ठीक है, बैंक निफ्टी में डे हाई निकल चुका था ऑलरेडी, और निफ्टी जो है कंटिन्यूसली ये निगेटिव रहने की कोशिश कर रहा था 50 to 60% के जोन में, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा था कि मार्केट जो है वो डाउनफॉल हो सकता है। 10 बजे तक सुबह के टाइम में 10-15 तक मैंने देख रहा था मार्केट को कंटिन्यूसली, एंड तभी तक मैं जो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था उससे लग रहा था मार्केट जो है वो निगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कहीं पर भी मैं पोजीशन नहीं बना सकता था। मैं यूजुअली एक एंट्री का वेट करता हूँ। काफ़ी लोग जो है जो एसल हंटिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो लोग अपना पोजीशन जो है कुछ जैसे कैंडल्स को देख के बना लेते हैं कि अगर रेड कैंडल बनना है तो उसके बाद बना लिया पोजीशन। तो इस तरीके से भी वो लोग काम करते हैं, बट उनका टेक्निक थोड़ा अलग होता है। वो लोग ऐसा रखते हैं कि मान लीजिए यहाँ से 70 पॉइंट इनका ऐसा हो गया, जैसे बैंक निफ्टी में काम कर लिया तो, एंड जैसे निफ्टी में काम कर लिया तो 40 पॉइंट का एसल एंड 40 पॉइंट का प्रॉफिट, इस तरीके से वो लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं उस तरीके से काम नहीं करता। मैं ट्राई करता हूँ अपना एसल को मिनिमम से मिनिमम रखा जाए। तो मैं किसी जोन से ऐसे रिजेक्शन का वेट करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट कैंडल बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से जोन बनता है। जोन यूजुअली एक कैंडल से बनता है जहाँ जिसके नीचे में फेयर वैल्यू गैप बना हुआ रहता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FVG या फिर फेयर वैल्यू गैप। ये चीज़ एक चीज़ होता है जो कि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या इनर सर्कल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस कैंडल के नीचे फेयर वैल्यू गैप बना रहता है वहाँ से मैं जोन ड्रॉ करता हूँ, बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ, और चेक करता हूँ वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं। और अगर उसका मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है, जैसे यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन मिल रहा था, दूसरा यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिल रहा था, बट मार्केट ने जोन बना करके सेम जैसे यहाँ पर नीचे में एक जोन बना हुआ है, यहाँ से देखिए वैसे रिजेक्शन नहीं आया, लेकिन अगर आप यहाँ पर निफ्टी में देखोगे, सॉरी बैंक निफ्टी में देखोगे, तो यहाँ पर रिजेक्शन भी आया हुआ है नीचे साइड से। तो मार्केट एक जोन के अंदर कंटिन्यूसली काम कर रहा था। इसी जोन से ऊपर के साइड रिजेक्शन भी आ रहा था, एंड देन नीचे के साइड भी रिजेक्शन आ रहा था। तो इस कंडीशन में वैसे मार्केट को देखते हुए, क्योंकि ये 50-60% जोन से रिजेक्शन ले रहा था कंटिन्यूसली एंड नीचे रहने की कोशिश कर रहा था, तो लग रहा था मार्केट निगेटिव रहेगा। लेकिन फिर जब जो इस जोन बना दिया और बार बार इसके अंदर रिजेक्शन आ रहा था, तो ये भी लग रहा था कि मार्केट जो है
इस जोन के अंदर काफ़ी देर साइडवेज रह सकता है और उसके कारण क्या होगा, प्रीमियम डिके होगा। अगर मैं पोजीशन बना भी लिया तो बार बार मार्केट इस जोन में घूमता रहेगा, मेरा प्रीमियम डिके करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। तो उस केस में जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है जब प्रीमियम डिके होने लगता है। तो इसी वजह से मैंने अवॉइड किया किसी भी टाइप का पोजीशन पुट साइड में। तो यही छोटा मोटा आज ट्रेड था और बाकी ऐसा कुछ नहीं। और अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट ने सुबह में, अगर आप जैसे कि इसका चार्ट देखोगे, निफ्टी का चार्ट देखोगे, तो मार्केट ने सुबह में जो आपके सेलर्स हैं, ठीक है, उनको पूरी तरीके से नहीं निकाला है। सेलर्स मतलब कि थोड़े मोड़े सेलर्स होंगे। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे थोड़े मोड़े सेलर्स होंगे तो उनको जैसे 50-60% रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सेलर्स को निकाल दिया होगा, ठीक है। मगर बैंक निफ्टी ने क्या किया होगा, सेलर्स को ना सिर्फ निकाला होगा बल्कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस भी दिखा दिया होगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग आता है तो मुझे ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी में अगर रिकवरी, सेलिंग आने के बाद जो रिकवरी आता है वो बड़ा रिकवरी नहीं होगा, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा सेलर्स को निकाला हुआ है। तो जैसे मैं 15 मिनट का चार्ट अगर दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में जो आप देख सकते हो जो लेवल आया है निकल करके, ठीक है, इन लेवल्स को देखते हुए अगर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में सेलिंग आया हुआ है, उसके बाद बाइंग आया हुआ है, तो बाइंग ज़्यादा नहीं आया हुआ है। और निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरा जो डे हाई है वहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि इसने जो है सेलर्स को पूरी तरीके से नहीं निकाला है। तो सेलर्स को अच्छा खासा जब तक लॉस नहीं दिखेगा वो सारे सेलर्स जो हैं वो निकलेंगे नहीं। तो अभी मार्केट कल क्या कर सकता है, इसको देखते हुए जो है हम कल जो है, अभी देखा जाए तो मार्केट के ना नीचे साइड में भी बायर हो सकते हैं और ऊपर साइड में कुछ सेलर्स भी हो सकते हैं बैंक निफ्टी के केस में, ठीक है। तो ऐसे सेलिंग साइड का भी सेटअप बन सकता है। और अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में जो ऊपर की साइड में सेलर्स थे ना, वो ऑलमोस्ट सारे निकल चुके हैं, रिटेल वाले तो निकल चुके हैं। तो इसमें एसएल जो है रिटेल का नहीं होगा, अब जो होगा ना वो मोस्ट लाइकली इनका होगा, क्या कहते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, या फिर छोटे मोटे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, या फिर बड़े पोजिशनल वाले जो होते हैं जो कि कॉल या पुट सेल करके बैठ जाते हैं, वैसे वाले लोग हो सकते हैं। तो फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए हम जो है यहाँ पे चारों इंडिसेस में सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने वाले हैं। वैसे मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग आने का भी पॉसिबिलिटी है कल, लेकिन फिर भी हम सेलिंग साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और आज वैसे मैंने चेक किया था तो वैसे तो मुझे बाइंग करना था आज, बट जब रात के टाइम में मैंने न्यूज़ वगैरह चेक किया तो कल जो है ट्रंप का एक पॉलिसी आया हुआ था, ठीक है। ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया हुआ था कि वो जो है कनाडा और मैक्सिको पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है उसको इंक्रीज़ करने वाले हैं, जिसकी वजह से कल रात में जो यूएस मार्केट्स है वो अचानक से धड़ल्ले से गिर गया था। आप 8 बजे के बाद का मार्केट आप चेक कर सकते हो कल रात का, और उसके वजह से जो है आज निगेटिव सेंटीमेंट रहने वाला था। बट मुझे क्या लगा था कि मार्केट जो है सुबह के टाइम में थोड़ा सा निगेटिव होगा, ठीक है, फॉल करेगा, उसके बाद जो है मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कारण ये था कि मार्केट जो है पहले जो यूएस का सेंटीमेंट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा निगेटिव हुआ, और क्योंकि इंडियन मार्केट में सबको पता है कि भाई मार्केट निगेटिव होने वाला है तो काफ़ी लोग पुट खरीद के बैठ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, मार्केट जो है इनके सेंटीमेंट को हंट करते हुए, इनका एसएल हंट करते हुए मार्केट वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था रात के न्यूज़ को देख करके। तो आज भी मैंने चेक किया तो आज भी यूएस मार्केट थोड़ा बहुत निगेटिव है, ठीक है, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है उस टाइप से, लेकिन अभी भी मार्केट जो है थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है इंडियन मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट के जो न्यूज़ आ रहे हैं वो कुछ भी अभी ज़्यादातर पॉजिटिव नहीं है। एक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा एक होता है, इसमें यह बताया जाता है कि कितने परसेंट जो है वो अनएम्प्लॉयड है, और एक ये लोग बेंचमार्क सेट करके रखते हैं, या इनका जैसे जीडीपी का एक्सपेक्टेशन होता है, या फिर जैसे होता है ना अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का, वैसे ही एक्सपेक्टेशन होता है या बेंचमार्क होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है इस बार तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट में। एंड प्लस चाइना जो है वो कंटिन्यूसली गोल्ड बाय कर रहा है पिछले 2 महीने से, तो उसके वजह से जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस है वो दोबारा से इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पोर्टफोलियो में भी गोल्ड है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जब गोल्ड हाई बनाएगा तो कुछ गोल्ड को सेल कर दिया जाएगा। तो ये था आज का एनालिसिस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल। धन्यवाद।